स्टार्टिंग में हम एक पुलिस वाले को देखते हैं जो कि कुछ ढूंढ रहे होते हैं जंगल में। फिर उसके बाद हम एक घर देखते हैं। उसके बाद हम एक जने को देखते हैं जो कि ब्रश कर रहा होता है, अपना मुंह धो रहा होता है और पुशअप लगा रहा होता है। उसका बंदे का नाम होता है स्कॉट। उसके बाद हम देखते हैं कि स्कॉट को कुछ शोर की आवाज़ आती है। फिर वो बाहर चेक करने जाता है। उसके बाद हम देखते हैं स्कॉट का सबसे बेस्ट फ्रेंड स्टाइलिश आता है जो कि स्कॉट से कुछ बातें कर रहा होता है। स्टाइलिश बताता है कि मेरे फादर को कुछ न्यूज़ मिली है कि किसी का मर्डर हुआ है जंगल में। तो उस लड़की के 2 टुकड़े कर दिए गए हैं, तो उसके पीछे वो दोनों जाने लग जाते हैं जंगल में। फिर उसके बाद स्कॉट हम स्टाइलिश को देखते हैं जो कि अपनी जीप गाड़ी से जाते हैं। फिर वो कहीं छुप जाते हैं पेड़ के नीचे, फिर चुपके से देख रहे होते हैं। स्टाइलिश वो छुपे हुए हैं, उधर उधर एक कुत्ता आ जाता है। फिर उसके फादर आके उससे पूछते हैं कि तुम फिर आ गए, तुम सारी जगह मेरे पीछे पीछे आ जाते हो। फिर उसका खींच के उसे ले जाते हैं घर। उसके बाद हम देखते हैं कि स्कॉट चुपके से स्टाइलिश को देख रहा होता है कि उसके फादर ले गए। उसके बाद स्कॉट लड़की की लाश ढूंढने लग जाता है अकेले पूरे जंगल में। फिर उसके बाद हिरन का झुंड उसके पीछे दौड़ने लग जाता है। फिर स्कॉट उधर ही गिर जाता है जमीन पे। फिर स्कॉट उधर से भागने लग जाता है तो उसकी एक मशीन गिर जाती है जो सांस लेने में प्रॉब्लम होती है उसे। फिर उसके बाद एक वुल्फ मिलता है, फिर उसे वो काट लेता है। उसके बाद हम स्कॉट को देखते हैं जो कि अपने स्कूल में हाई स्कूल में आया होता है। उसके बाद हम जैक्सन को देखते हैं जो कि अपनी गाड़ी से स्कॉट को दरवाजे से मार देता है। फिर स्कॉट से फिर जैक्सन कहता है कि चेतावनी देता है, उसे धमकी देता है कुछ। उसके बाद स्कॉट स्टाइलिश को अपना गांव दिखा रहा होता है जो कि फिर उसे बताता है कि मैंने एक भेड़िए को देखा और उनने भेड़िए ने मेरे इधर काट लिया। स्टाइलिश स्कॉट को बताता है कि 60 साल तक कैलिफोर्निया में कोई भेड़िए नहीं मिलते। फिर वो अपनी क्लासरूम में चले जाते हैं। उसके बाद स्कॉट अपनी क्लासरूम में पहुंच जाता है। फिर वो उसका पेपर होता है तो सर पेपर लेते हैं उसका। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि एक लड़की बाहर खड़ी बैठी रहती है तो फिर उसे सारी बातें क्लियर सुनाई देती है। फिर उसके बाद हमें पता चलता है इस लड़की का नाम एलिसन होता है जो कि स्कॉट इसे पेन देता है। ये अपने फ़ोन पे बात कर रही थी अपने पापा से कि मैं पेन नहीं लाई। फिर वो सोचती है कि इसे कैसे पता, फिर वो उसे इग्नोर कर देती है। उसके बाद हम एलिसन और लीडा को लोकर के पास देखते हैं। फिर उसके बाद स्कॉट और उसके दोस्त को देखते हैं जो कि एलिसन को देख रहे होते हैं। फिर स्कॉट एलिसन को देखता है तो फिर कहता है एलिसन उसे घूर के हंसने लग। एलिसन की सारी बातें स्कॉट सुन रहा होता है। फिर लिंडा एलिसन से पूछती है तुम्हारी जैकेट कहाँ मिली, तो वो बताती है मेरी माँ लाई थी। उसके बाद एलिसन लिंडा को और जैक्सन को इनवाइट करते हैं कि पार्टी में आना फ्राइडे की रात में। उसके बाद हम स्कॉट और स्टाइलिश को देखते हैं जो कि ग्राउंड में दौड़ लगा रहे होते हैं। स्टाइलिश स्काउट से पूछता है कि तुम बाहर बैठना चाहोगे, वो कहता है कि मैं बाहर नहीं बैठना चाहता। उसके बाद हम देखते हैं कि कोच स्काउट का इसका नाम होता है बॉबी और ये अब स्काउट को कहते हैं छड़ी दे देता है गोलकीपर की और एक हेलमेट दे देते जाओ गोलकीपर बनो। पहले वो बॉल से डर रहा होता है, फिर उसके सारे दोस्त हंसने लग जाते हैं। फिर उसके अंदर एक पावर आती है, फिर वो कहते हैं अपनी बॉल पकड़ लेते हैं उसके अंदर गोल के अंदर। उसके बाद स्कॉट और स्टाइलिश जंगल में आते हैं। फिर स्टाइलिश पूछता है तुम इधर क्या करने आए, तो वो बताता है कि मेरी एक मशीन खो गई जिससे मैं सांस लेता था। फिर उसके बाद स्टाइलिश पूछता है तुम्हारे में जिसने काटा था उससे तुम्हारी शक्ति आ गई मेरे को लगता है। फिर बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद हम एक जने को देखते हैं, इस बंदे का नाम डेरिक होता है और ये स्कॉट और स्टाइलिश को रोक लेता है। फिर वो उनसे पूछता है तुम इधर क्या करने आए हो, ये मेरी जगह है। फिर वो उन्हें क्या करते हैं वो बताते हैं स्कॉट स्टाइलिश हमारा कुछ खो गया, तो फिर वो उन्हें दे देता है। फिर वो उधर से चले जाते हैं। स्टाइलिश स्कॉट को बताता है कि डक्की हमसे 10 साल बड़े हैं क्योंकि 10 साल पहले उनका पूरा परिवार आग में मर गया था। उसके बाद स्कॉट को देखते हैं जो कि एनिमल क्लिनिकल में होता है। उसके बाद एलिसन गेट के बाहर दरवाजे पे खड़ी रहती है बारिश में। फिर उसके बाद स्कॉट आके दरवाज़ा खोल देता है।
फिर एलिसन बताती है मेरा कुत्ता मेरी गाड़ी में बैठा हुआ है। फिर उसे स्कॉट लेने जाता है। फिर वो चेकअप करता है उसका, तो स्कॉट बताता है कि उसका पैर टूट गया है। फिर उसके बाद एलिसन को वो अपने कपड़े दे देता है, क्योंकि वो बारिश में भीग गई थी तो ठंड लग रही होगी, तो वो अपने कपड़े पहनने के लिए दे देता है। फिर एलिसन स्कॉट को अपने दरवाजे के गेट के उधर तक छोड़ देता है स्कॉट उसे। फिर एलिसन उसे बताती है लेडी की पार्टी के बारे में। फिर वो स्कॉट को बोलती है। उसके बाद स्कॉट अपने घर चले जाता है। फिर वो अपने बेड पर लेटता है, तो फिर वो सपने में देखता है कि वो कहीं और पहुंच जाता है जंगल में। फिर वो कहते हैं देख रहा होता है जो चारों ओर। फिर उसके बाद उसे एक वुल्फ मिलता है। फिर वो भागने लग जाता है। फिर एक गेट के ऊपर से कूद जाता है। उसके बाद वो किसी के स्विमिंग पूल पे, घर के स्विमिंग पूल में कूद जाता है। फिर वो खेलते हैं। उसके बाद हम स्कॉट को स्कूल में देखते हैं, जो कि लॉकर के पास दिखाई देता है। उसके बाद जैसन उधर आ जाता है। फिर उनकी बहसबाजी हो जाती है। स्कॉट का कोच बोलता है कि मैं तुम्हें कैप्टन बना दूंगा, तुम कीपर लगो दोबारा। फिर उसका जैक्सन उस पर बॉल फेंकता है। फिर स्कॉट दोबारा बॉल पकड़ लेता है। फिर सारे लोग उसके ऊपर ताली बजाने लग जाते हैं। फिर उस पर खुश होने लग जाते हैं। स्टाइलिश अपने घर पे जल्दी से जाता है। फिर वो सारी जानकारी निकालता है कि वुल्फ के बारे में। फिर उसके बाद वो उसे बहुत सारी जानकारी पता चल जाती है। फिर वो स्कॉट के पास जाता है। फिर स्कॉट को बताता है कि वुल्फ मैन बन जाता है, उससे की ताकत आ जाती है। उसके बाद स्कॉट अपनी पार्टी में जाने के लिए तैयार होता है। फिर वो नहाता है, तो फिर उसके दांत बड़े हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं बाहर निकलता है, तो उसकी मोम आती है। फिर वो उसकी मोम बताती है कि तुम्हारा इंतज़ार एलिसा कर रही है, जाओ पार्टी, फ्राइडे पार्टी के लिए। फिर वो चले जाता है। उसके बाद स्कॉट पार्टी में पहुंचता है, तो उधर डेरिक भी दिखता है। फिर वो डेरिक उसे देख रहा होता है स्कॉट को। फिर वो स्टाइलिश से पूछता है कि स्कॉट मुझे डेरिक क्यों देख रहा है। फिर वो बोलता है ऐसे ही देख रहा होगा। फिर उसके बाद वो एलिसन के साथ डांस करने लग जाता है। स्कॉट एलिसन के साथ डांस करता है, तो उसके सर में दर्द होने लग जाता है। फिर वो भेड़िया में बदलने लग जाता है। फिर उसे थकान होने लग जाती है। उसके बाद फिर वो अपने घर पे आ जाता है। फिर वो गेट बंद करके छुप जाता है। फिर वो नहाने जाता है, तो फिर वो पूरा भेड़िया में बदल जाता है। फिर उसके बाद स्टाइलिश उससे बातचीत करने आता है। फिर स्कॉट कहता है तुम ना से चले जाओ। फिर स्टाइलिश उधर से चले जाता है। स्टॉक को फिर स्टाइल बताता है कि एलिसन को डेरिक ले गया अपने साथ। फिर स्कॉट उधर से भग जाता है। फिर वो कूद के पूरा वुल्वरीन की तरह भग जाता है। फिर वो डेरिक को ढूंढने चले जाता है। फिर उसे उधर डेरिक मिल जाता है। फिर स्कॉट उसे पकड़ने की कोशिश करता है। फिर उधर देखते हैं कि उधर शिकारी उस पर हमला करने लग जाता है स्कॉट के ऊपर। फिर डेरिक उसे बचा लेता है। फिर उसे छोड़ देता है। फिर उसके बाद स्कॉट को स्टाइलिश लेने आ जाता है गाड़ी से। फिर स्कॉट पूछता है कि एलिसन मेरे से गुस्सा होगी। स्टाइलिश कहता है कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। फिर उसके बाद स्कॉट और एलिसन मिलते हैं। फिर एलिसन कहती है कि मैं तुम्हें एक और मौका दूंगी। फिर एलिसन बताती है वो मेरे फादर है। फिर वो चली जाती है। फिर स्कॉट को कुछ स्मेल आती है। फिर स्कॉट समझ जाता है कि एलिसन के पापा एक शिकारी थे कल रात को, जो मेरे। और इधर ही एपिसोड एंड हो जाता है।